नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिरिया पर। जो भी विद्यार्थी नए हों, एस्पिरेंट नए हों, कॉम्पिटिटर्स नए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और भारी मात्रा में शेयर करें। हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ाते हैं इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन that are called I-14 Constitution. We have provide the purified version of the gist at the crux of the NCERT, at the juice of the NCERT of the concern folder Indian Political Constitution and abbreviated I-Politician Constitution. कॉम्पिटिरिया कटिबद्ध है कि जब आप एग्जामिनेशन फेयर में रहते हैं तो विद्यार्थी पूरी तरीके से तैयारी करके जाता है। That have more intellectual and intelligency purpose of the preparation of their बिफोर एग्जामिनेशन, बट एट द सम टाइम आपके माइंड में क्लिक करता है कि कभी कभी क्वेश्चन किसी तरीके से आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही क्वेश्चंस को हम ट्रैक करते हैं, इस मेथड को ट्रैक करते हैं पूरी तरीके से। वेल एनालिटिक्स, सिंथेसाइज और वेल डिजाइन लेक्चर प्रोवाइड कराता है कॉम्पिटिरिया अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन विच हैड हेल्ड ऑन 1 October 2023 at the shift 11 AM to 2 PM. We have provide RPSC RAS 2023 paper describe solution PD examination which have organized for 905 posts, 905 vacancies in Rajasthan Administrative Services and pre-examination had held on 1 October 2023. Before wasting our time, we start our new lecture. Question number 10. We have solved for set A. Question paper General Studies and General Science. Question set A. Question number 10. Earlier we have studied about the first lecture that question number 1 to 9 that describes syllabus solution. Now question number 10. 23 August 23 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से, क्वेश्चन नंबर 10 है एस्ट्रा ASTRA है फुल अस्त्रा मिसाइल को 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 23 अगस्त 2023 को किया गया। ये मिसाइल है। अब हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे। इस बार से आरपीएससी 5 ऑप्शंस दे रहा है। अर्लियर 4 ऑप्शंस आते थे 1 2 3 4। नाउ वी हैव 5 ऑप्शंस। द 5th ऑप्शन इज अनुत्तरित प्रश्न। तो देखते हैं जैसा कि बीपीएससी में होता है। तो 23 अगस्त 2023 के एलसीए तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल है। क्वेश्चन हमारे पास है कि ये मिसाइल क्या है। पहला ऑप्शन दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मार करने वाली मिसाइल। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है। आपको इन दिए गए 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना है विच इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन है दृश्य सीमा, दृश्य सीमा के भीतर। पहला वाला परे था, अब दूसरा है दृश्य सीमा के भीतर सतह से, यह हवा से हवा में था फर्स्ट वाला, सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब देखिए इस मिसाइल के बारे में, अस्त्रा जो मिसाइल है इसके बारे में जो चीजें दी जा रही हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है दृश्य सीमा के भीतर। थर्ड ऑप्शन हवा से हवा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। एक फर्स्ट ऑप्शन दृश्य सीमा से परे और थर्ड ऑप्शन है दृश्य सीमा के भीतर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
ये तो रहा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से परे सेकंड ऑप्शन है। दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। फिर थर्ड ऑप्शन पहले है दृश्य सीमा के भीतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और चौथा ऑप्शन है फोर दृश्य सीमा के भीतर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और फिफ्थ ऑप्शन जो हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, अनुत्तरित प्रश्न, जैसे कि बीपीएससी में नॉन ऑफ दीज आर मोर देन वन, ये ऑप्शन चलता है 62वीं से। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आरपीएससी में पहला पेपर ही आरएस कराया गया, जिसमें कि फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न आया है। तो देखिए 23 अगस्त 2023 के एलसीए तेजस से अस्त्र मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल अस्त्र है, ये दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सही ऑप्शन आप ऑप्ट कर लिए, 10th का 1 है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 अब जा रहे हैं स्टार्ट करने। ये हम आरपीएससी आरएस पीटी एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, which had held on 1st of October 2023 at the shift of 11 AM to 2 PM. Now question number 11, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणवी, मतलब कि जीवाणु से होने वाला, जीवाणु का मतलब बैक्टीरियल डिसीज। तो निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणवी रोग नहीं है, जो कि जीवाणु से नहीं होता है? तो होता किससे होगा? वो वायरस से होता होगा। जैसे कि पहला है हमारे पास प्लेग, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिप्थीरिया, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डेंगू, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है न्यूमोनिया, और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है अनुत्तरित प्रश्न। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणवी रोग नहीं है? प्लेग जीवाणवी रोग नहीं है, या डिप्थीरिया जीवाणवी रोग नहीं है, या डेंगू जीवाणवी रोग नहीं है, या न्यूमोनिया जीवाणवी रोग नहीं। देखिए प्लेग भी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है, लेकिन डेंगू यहां पर क्या होता है? विषाणु से होता है, वायरस से। इसलिए 11 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, कौन है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, कौन सा है? ऑप्शन 1 बोल रहा है फॉल्सीपेरम, ऑप्शन 2 कहता है विवैक्स, ऑप्शन 3 कहता है मैलेरियल, ऑप्शन 4 कहता है ओवेल, और ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। देखिए प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया के कारण बनती है, कौन सी है? फॉल्सीपेरम। फॉल्सीपेरम जो है प्लाज्मोडियम की ऐसी प्रजाति है जो कि घातक मलेरिया के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 13 आरएस पीटी क्वेश्चन पेपर व्हिच हैड हेल्ड ऑन 1st of October 23। क्वेश्चन नंबर 13 है एनटीयू मापने की इकाई है, एनटीयू मापने की इकाई है। क्या मापते हैं हम?
एनटीयू क्या होता है? एनटीयू जो चीज है यूनिट वो किसकी है? पहला दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ वाटर। एनटीयू से क्या हम कैलकुलेट करते हैं? टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन टर्बिलिटी ऑफ वाटर, टर्बिलिटी ऑफ वाटर। टर्बिलिटी ऑफ वाटर का मतलब है जल की आविलता। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एसिडिटी ऑफ वाटर। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है अनुत्तरित प्रश्न। एनटीयू जो इकाई है वो क्या मापती है? जल का तापमान मापती है, या जल का दाब मापती है, या जल की अम्लता को मापती है, या जल की अम्लता को मापती है? एनटीयू जो मापने की इकाई है वो जल की अम्लता यानी टर्बिलिटी ऑफ वाटर को मापती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट मेजरमेंट ऑफ टर्बिलिटी ऑफ वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज aggregate NTU. Now we have proceed for question number 14. RPSC RSPT question paper which had held on 1st of October. Now निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? मतलब क्या चीज नहीं उग पाती है गंदी जगहों पे, प्रदूषित जगहों पे? कौन सा पौधा, कौन सा पेड़, कौन सा वृक्ष जो है नहीं उग पाता है प्रदूषित जगह पे? तो हमारे पास यहाँ कंसर्न ऑप्शन है शैवाल। दूसरा ऑप्शन है स्यूडोमोनास। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जिम्नोस्पर्म। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है लाइकेन। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं अनुत्तरित प्रश्न। निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? क्या शैवाल प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, या स्यूडोमोनास प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है, या जिम्नोस्पर्म प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है, या लाइकेन जो है प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि लाइकेन जो है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन जो है लाइकेन प्रदूषित जगहों पर नहीं उगता है, साफ सुथरी जगह पे उगता है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? मतलब ये जो केंद्र है ये कहां है, ये पूछा जा रहा है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन 1 फरीदाबाद, ऑप्शन 2 तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन 3 न्यू दिल्ली, ऑप्शन 4 जोधपुर। देखिए राजस्थान पीसीएस का पेपर है तो जोधपुर दे देता है ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। We have question number 15 of the set A of the RPSC RSPT examination of 1st of October 2023 that राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? फरीदाबाद में है, या तिरुवनंतपुरम में है, या नई दिल्ली में है, या जोधपुर में है, या ये अनुत्तरित प्रश्न है? देखिए इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। नाउ आई होप यू ऑल
note down the questions and their concerned solutions. Now we have proceed for question number 16. कॉम्टेरिया प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, हर विद्यार्थी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ चल रहा है। हर तरह के हम क्वेश्चंस पे यहाँ ट्रैक करते हैं, हर विषयों पे हम मजबूती से पकड़ बनाते हैं। हमारा है महत्वपूर्ण सिद्धांत कि हम यूपीएससी और इस समय एमपीपीसीएस एवं साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं एपीएस एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं। अभी हमारे पास 4-5 एग्जाम का टारगेट है, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी सिंथेसाइज, वेल डिजाइन और एनालिटिकल सिंथेटिकल फॉर्म में लेक्चर्स को फ्रेम कर रहे हैं। वी हैव प्रोसीड एंड कैप्चर द सच टाइप ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट व्हिच हैव रिटार्ड द स्टूडेंट सक्सेस। नाउ वी हैव वर्क ऑन दैट प्लेस, ऑन दैट phenomena, and we have a solution to provide the total gist of the crux of the juice of the NCERT of the concerned folder I Polity and Constitution। हम हैं कॉम्पिटिटिव, महत्वपूर्ण हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 says that प्रोटीन के संदर्भ में, प्रोटीन के संदर्भ में, इन रेफरेंस ऑफ प्रोटीन गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनिए, इसका मतलब बताइए कौन सा इसमें से गलत है। मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ऑप्शन 1। क्या ये सही है? सेकंड देखिए, हम प्रोटीन जंतु तथा पादप, पेड़ पौधे, दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। क्या ऐसा है? तो विचार करिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। मतलब किसी चीज का निर्माण करना है, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्ड करता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, हमारे शरीर के, ये प्रोटीन के बारे में चर्चा हो रही है, हमारे शरीर के वजन का लगभग 13% पार्ट जो है, हिस्सा जो है, प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का होता है। क्या ये गलत है? या फिफ्थ ऑप्शन, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं पहले से, हमारे पास है फिफ्थ ऑप्शन, अनुत्तरित प्रश्न। हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटीन के, क्वेश्चन नंबर 16 सेट ए आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर। नाउ प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। सेकेंड, हम प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। थर्ड, प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। फोर्थ, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो गलत है ये, हमारे शरीर का 30% हिस्सा प्रोटीन का नहीं होता है। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा, मतलब कि क्या गलत है, यही हमारा सही ऑप्शन है कि क्या गलत है इस क्वेश्चन में। तो 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये बात गलत है। तो गलत कथन चुनना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति
कि लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में निहित ओ के आरबीसी में निहित एग्लूटिनोजन समूहजन है। इसका समूह क्या है? समूहजन होता है, देखिए ओ के लिए एग्लूटिनोजन क्या है? फर्स्ट है ओनली बी ब्लड ग्रुप। सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों ग्रुप। थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है ओनली ए ग्रुप, और फोर्थ ऑप्शन दिया जा रहा है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, न तो ए न तो बी। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं अनुत्तरित प्रश्न। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कोशिकाओं में निहित एग्लूटिनोजन है। देखिए नाइदर ए नॉर बी, कोई नहीं है, ओनली बी भी नहीं है, ए और बी बोथ भी नहीं है, ओनली ए भी नहीं है, अनुत्तरित प्रश्न भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का 4, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए न तो बी, कोई नहीं है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा समूह, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप जो है मिलेट्स, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स, समूह मिलेट्स का मतलब होता है श्री अन्न हिंदी में, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है? श्री अन्न का कौन सा है ग्रुप? श्री अन्न का ग्रुप होता है, देखिए पहला ऑप्शन दिया जाएगा रागी, बाजरा, कोदो, मूंग। क्या ये होगा श्री अन्न? नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, ये भी नहीं है श्री अन्न। तीसरा देखते हैं ऑप्शन हम, ज्वार, कोदो, कांगनी, देखिए हम फसल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो होगा, तो रागी। और हमारे पास अभी देख लेते हैं चौथा भी है, एक चौथा ऑप्शन भी हमारे पास दिया है कोदो, बाजरा, ये सब मोटे अनाज की बात हो रही है, मक्का और कांगनी। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि रहा है अनुत्तरित प्रश्न, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स मतलब कि श्री अन्न फसल का है? श्री अन्न समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द मिलेट्स। ये श्री अन्न कौन सी फसल है? क्या रागी, बाजरा, कोदो और मूंग के कॉम्बिनेशन को श्री अन्न बोलते हैं? नहीं, ये नहीं है। बाजरा, मक्का, कोदो और ज्वार को श्री अन्न में लेते हैं समूह मिलेट्स में? नहीं। क्या ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी को श्री अन्न में या समूह मिलेट्स में लेते हैं? हाँ, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन 3 करेक्ट। आरपीएससी आरएस प्री एग्जामिनेशंस पेपर सेट ए। क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फसलों का है? रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, ये नहीं है। बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, ये नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया कोदो, बाजरा, मक्का, कांगनी, ये भी नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। तो यही ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी जो है श्री अन्न है, समूह मिलेट्स है। 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए आज। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम राजस्थान पीसीएस प्री एग्जामिनेशन पेपर जो कि 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया था। हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। 2 लेक्चर में हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। 9 क्वेश्चन का सेट हम करा रहे हैं। इस तरह से हम 150 क्वेश्चन को पूरा किसी तरीके से कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्दी से। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है इस समय।
पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पेपर्स आ रहे हैं, और आने वाले दिन में आपको भी MPPCS PT एग्जामिनेशन which will held on 17th of December 2023 ये भी मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको UGC NET which will organized by National Testing Agency which will held on 6th of December to 22 of December for the 83 subjects for the examination of Junior Research Fellow and Assistant Professor examination. The candidates who have desires for to build their career in university or postgraduate college teaching examination, they can fill the form of University Grant Commission National Eligibility Test, which will organized by the National Testing Agency, which examination date have very clearly mentioned from the 83 subjects. We have 83 subjects for the JRF and Assistant Professor examination, which will held on 6 December to 22 December. बने रहिए जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। इसी तरीके से स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करते हैं।